हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सोल्यूशन का लेक्चर नंबर 3। जैसा कि लेक्चर नंबर 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं टाइप ऑफ सोल्यूशन को हमने डिस्कस किया था। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट के बेसिस पे हमने डिस्कस किया था। सोल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट हमने एक बार लिक्विड लिया, एक बार सॉलिड लिया, एक बार गैस लिया। उसके बेसिस से हमने बताया था सोल्यूशन 3 टाइप के होते हैं। अगर आपने सॉल्वेंट कैसा लिया था, लिक्विड लिया था, तो हमारा जो सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी वो लिक्विड होगी। अगर आपने सॉल्वेंट कैसा सॉलिड लिया है तो हमारी जो सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट कैसी होगी, वो हमारी सॉलिड होगी। अगर आपका सॉल्वेंट कैसा सॉलिड फॉर्म में, तो हमारी जो सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट है वो कैसी होगी, सॉलिड होगी। अगर आपका जो सोल्यूशन है उसमें जो आपने जो सॉल्वेंट लिया है उसकी फिजिकल स्टेट गैसियस है, गैसियस फॉर्म में है, तो हमारे जो सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी वो भी गैसियस फॉर्म में होगी। तो इस बेसिस से हमने सॉल्वेंट की फिजिकल के बेस पर हमने बता दिया था 3 टाइप के सोल्यूशन होते हैं। एक होता है लिक्विड सोल्यूशन, एक होता है गैसियस सोल्यूशन, एक होता है गैसियस सोल्यूशन, दूसरा होता है सॉलिड सोल्यूशन। 3 टाइप के सोल्यूशन हमने बताएं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। इनके एग्जांपल को आइए समझ लेते हैं। मान लीजिए हमारा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है, फिक्स कर दिया। सोल्यूट, लिक्विड, गैस, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। इसके एग्जांपल समझते हैं। इसके एग्जांपल लास्ट में समझते हैं, पहले सॉलिड के समझते हैं। मान लीजिए हमारा जो सॉल्वेंट है सॉलिड है और हमारा जो सोल्यूट है वो भी सॉलिड है, मतलब सॉलिड को सॉलिड में मिक्स किया, तो हमारा जो सोल्यूशन का जो फिजिकल स्टेट होगी वो भी सॉलिड होगी। तो इसका एग्जांपल रियल लाइफ से जोड़कर देखते हैं। वो रियल लाइफ से अगर हम जोड़कर अगर आपसे एग्जांपल पूछे तो आप नहीं बता पाएंगे, जबकि उस एग्जांपल का यूज आप रोज करते हैं। जैसे कि जो हमारे घर में जो कि स्टील के बर्तन होते हैं, प्लेट होती है, ग्लास होते हैं, चम्मच होते हैं, उन सभी जिसमें आप खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, तो वो क्या होते हैं, स्टील के बने होते हैं। उसमें जो आयरन होता है वो प्लस कार्बन होता है, जो आयरन होता है वो हमारा क्या होता है, सॉल्वेंट के फॉर्म में यूज होता है, जो कि वो भी सॉलिड होता है। ठीक है, आयरन क्या है, मेटल है। कार्बन क्या है, वो भी क्या, सॉलिड फॉर्म में होता है। आयरन भी क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ये दोनों क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन आयरन यहाँ पर हमने सॉल्वेंट के फॉर्म में होगा। जो हमारा आयरन होगा वो सॉल्वेंट के फॉर्म में होगा। जो हमारा सॉल्यूट कार्बन होगा वो सॉलिड फॉर्म में वो भी होगा, पर सॉल्यूट के फॉर्म में होगा। तो इन दोनों को जब मिक्स करेंगे तो हमें क्या, एक होमोजेनियस मिक्सचर मिलेगा। तो उस मिक्सचर को जो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है उसे हम क्या कहेंगे, सॉलिड सोल्यूशन कहेंगे। ये हमारा पहला एग्जांपल हो गया। अब आइए सॉलिड में हम लिक्विड को मिक्स करते हैं, मतलब सॉलिड में लिक्विड को, सॉलिड है, मान लीजिए हमने सॉलिड के फॉर्म में मेटल ले लिया, सोडियम मेटल ले लिया। अब हमें लिक्विड को मिक्स करना है। लिक्विड में हम ले लेते हैं मरकरी। मरकरी किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। ये एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में होती है। जब हम सॉलिड में लिक्विड को मिक्स करते हैं, मतलब सोडियम मेटल लिया और उसमें हमने मरकरी को सॉल्यूट के फॉर्म में, जो कि मरकरी क्या हमारे सॉल्यूट के फॉर्म में होगी, सॉल्यूट के फॉर्म में, उसको हमने सॉलिड में मिक्स किया, सोडियम में मिक्स किया, तो हमारा जो मिक्सचर बनता है वो भी क्या होता है, होमोजेनस मिक्सचर बनता है। उस मिक्सचर को भी हम क्या कहते हैं, वो भी कैसा मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है। उस मिक्सचर की जो फिजिकल स्टेट होती है वो कैसी होती है, वो फिजिकल स्टेट कैसी होती है, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो हमारे जो सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट कैसी होगी, वो भी कैसी होगी, सॉलिड होगी। जो हमारा सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट कैसी होगी, सॉलिड होगी। तो इसका एग्जांपल अगर हम लिखना चाहें, इसका एग्जांपल अगर आप समझना चाहें, तो पहला एग्जांपल तो हमने आपको दे दिया है, ठीक है, बिल्कुल दे दिया। और इसमें हमने क्या किया, मेटल क्या लिया था, सोडियम लिया था। सोडियम में हमने क्या डाला, मरकरी के लिक्विड के फॉर्म में मरकरी डाला। ये दोनों क्या है, मेटल है। तो हमारा होमोजेनस मिक्सचर बना। और होमोजेनस मिक्सचर किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। तो सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट कैसी होगी, सॉलिड होगी। तो इसमें अगर आप लिखना चाहें तो इसके स्पेसिफिक नाम अगर आप देना चाहें तो इसे अमलगम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जबकि किसी भी मेटल में, मान लीजिए कोई भी मेटल है, आपके पास सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, इन सभी मेटल में अगर आप क्या करते हैं, किसी एक मेटल को फिक्स कर देते हैं। जैसे कि मेटल है मरकरी, इन सभी मेटल को अगर, जो कि लिक्विड के फॉर्म में होती है, इन सभी मेटल में अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारा क्या बनता है, अमलगम बनता है। इसे क्या कहते हैं, एलॉय ऑफ क्या करते हैं, मरकरी कहते हैं। एलॉय ऑफ मरकरी को हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। एलॉय ऑफ मरकरी को हम क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। अगर हमने क्या किया, सोडियम के साथ मरकरी को मिक्स किया तो उसे सोडियम अमलगम कहेंगे। अगर हमने जिंक के साथ मरकरी को मिक्स किया तो हमें जिंक अमलगम कहेंगे। अगर हमने मैग्नीशियम के साथ हमने किसको मिक्स किया, मरकरी को मिक्स किया, तो उसे अगर हमने मैग्नीशियम के साथ मरकरी को मिक्स किया तो उसे मैग्नीशियम अमलगम कहेंगे। ये सब क्या है, एग्जाम्पल है। किसके एग्जाम्पल है, सॉलिड सोल्यूशन के एग्जाम्पल है। जब हमारा सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा, और हमारा सोल्यूट क्या होगा, लिक्विड होगा। तो हमारी सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट तो सॉलिड ही होगी, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल भी दे दिया, जो कि अमलगम क्या है, अमलगम। एक एग्जांपल क्या है, अमलगम, ठीक। और जो हमने पहला एग्जांपल दिया था वो एलॉय था, ठीक। अब तीसरा एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए हमारा सॉलिड क्या है, सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, और हम गैस मिक्स कर रहे हैं। अब जैसे गैस मिक्स कर रहे हैं, इसका एग्जांपल क्या सोच सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि आपके पास क्या है,
सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, हमने क्या लिया, सॉल्वेंट फॉर्म में लिया, सॉल्वेंट मतलब आप ले सकते हैं सॉलिड फॉर्म में क्या लें, हम क्या लें, क्या लेते हैं, चलिए ले लेते हैं मेटल ले लेते हैं। मेटल में क्या लेते हैं, मान लीजिए आपने कौन सी मेटल ली, निकल मेटल ले ली, या फिर प्लेटिनम ले ली, या प्लेटिनम ले ली। ये 3 ऐसी मेटल होती हैं जिनके सरफेस पे क्या होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं। जब हम इनमें क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस इस पर पास कराते हैं इन मेटल पर, तो इनके छोटे छोटे पोर पर क्या होती है, हाइड्रोजन गैस क्या होता है, एडजॉर्ब हो जाती है। एब्जॉर्ब नहीं कह रहे हम, एडजॉर्ब हो जाती है। जबकि एब्जॉर्ब और एडजॉर्ब में काफी डिफरेंस होता है। इसे डिटेल में समझा जाता है केमिस्ट्री, सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर, उसमें डिटेल में समझा जाता है कि एडजॉर्ब और एब्जॉर्ब में क्या डिफरेंस है। तो इस एग्जांपल में हम क्या बता रहे हैं, एडजॉर्ब के बारे में बता रहे हैं। एडजॉर्ब जब हम क्या लेते हैं, जब मेटल लेते हैं, कोई भी मेटल ले सकते हैं, निकल ले लिया, प्लेटिनम ले लिया, प्लेटिनम ले लिया, इसमें हाइड्रोजन गैस पास कराई तो उसके छोटे छोटे पोर में हाइड्रोजन गैस क्या होती है, वो उसके हाइड्रोजन गैस क्या होती है, एडजॉर्ब हो जाती है। ये एक सरफेस फिनोमिना होता है। तो इस एग्जांपल को हम क्या कह देते हैं कि सॉलिड में गैस क्या कर रहे हैं, सॉलिड में गैस को मिक्स कर रहे हैं, सॉलिड में गैस को मिक्स कर रहे हैं, जो कि किसका एग्जांपल है, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। ये तीनों एग्जांपल हमने डिटेल में समझाया, भले लिखवाए नहीं है। अगर आपको लिखना है तो मेरे नोट्स जो लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या हुआ, लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, टेलीग्राम के पर जो लिंक दिया हुआ उस पर क्लिक करिए और हमारे नोट्स डाउनलोड कर लीजिए अगर आपको लिखना है, वरना हमने डिटेल में समझा दिया है। आइए अब गैसियस सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं। आपका सॉल्वेंट मान लीजिए कैसा है, गैस के फॉर्म में। अब सॉल्यूट क्या हो सकता है, लिक्विड, गैस, सॉलिड कुछ भी हो सकता है। तो पहले एग्जाम्पल क्या, गैस में क्या मिक्स कर रहे हैं, लिक्विड मिक्स कर रहे हैं, गैस में लिक्विड मिक्स कर रहे हैं, मतलब किसका एग्जाम्पल क्या है, रियल लाइफ से जोड़कर देखते हैं। जो हमारी एटमॉस्फेयर एयर होती है, जो एयर होती है, एयर में क्या होता है, एयर कभी कभी क्या होती है, हवा में एयर में चिपचिपापन आ जाता है, उसमें क्या होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स ट्रैप हो जाते हैं, बहुत सारे कुछ वाटर के मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं, जिससे कि हवा में क्या आती है, नमीपन होता है। तो हम कह सकते हैं कि गैस में क्या होता है, लिक्विड मिक्स हो चुकी है, इसे भी हम गैसियस सॉल्यूशन कहते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल, गैस में गैस को मिक्स करना। एयर में क्या होती है, डिफरेंट टाइप की गैस होती है, ये भी क्या है, गैसियस सॉल्यूशन है। अब एयर में क्या करना है आपको, गैस में क्या करना है, सॉलिड को मिक्स करना है, गैस में सॉलिड को मिक्स करना है। इसका एग्जांपल सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे कि क्या होता है, जो आयोडीन होता है सॉलिड फॉर्म में क्या होता है, वो सॉलिड फॉर्म में होता है। आयोडीन क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। ये सब्लिमेटिंग ऑब्जेक्ट होता है, ये डायरेक्ट क्या होता है, सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। जब ये सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना, तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं एयर में, जैसे ही आयोडीन क्या होता है सॉलिड से गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो इसके छोटे छोटे पार्टिकल्स आयोडीन के एयर में मिक्स हो जाते हैं। तो इस ऐसे एग्जाम्पल को हम कह देते हैं कि सॉलिड गैस में मिक्स हो चुका है। तो ये क्या होता है, हाँ क्या कहते हैं, सॉलिड गैस में मिक्स हो चुका है। इस एग्जाम्पल को हम कहते हैं, ये क्या है, कौन सा सोल्यूशन है, ये गैसियस सोल्यूशन है। इसके एग्जाम्पल को भी हमने तीनों में डिस्कस कर दिया है ना, ये भी डिस्कस कर दिया, ये भी डिस्कस कर दिया। अब हम क्या करते हैं, अब कौन सा हमें डिस्कस करना है, तीनों डिस्कस कर चुके हैं कि एक बाकी है, हमें याद नहीं आ रहा कौन सा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन ठीक है मान लीजिए तीनों डिस्कस कर चुके हैं। आइए अब इसको यहाँ पर हम आते हैं, लिक्विड सॉल्यूशन, जो कि हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। लिक्विड सॉल्यूशन ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, जबकि ये और ये दोनों सिलेबस का पार्ट नहीं है। इसके एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए हमारा सॉल्वेंट कैसा है, लिक्विड फॉर्म में, किस फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। सॉल्यूट आप लिक्विड भी ले सकते हैं, गैस भी ले सकते हैं, सॉलिड भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं आप, ठीक है। तो हमने सबसे पहले लिया लिक्विड लिया, क्या लिया हमने, सबसे पहले हम ले रहे हैं लिक्विड ले रहे हैं। चलिए आइए सबसे पहले यहाँ पर नोट कर लेते हैं। चलिए बच्चों हम क्या देखते हैं, सॉल्वेंट हमारा लिक्विड है और सॉल्यूट हमने क्या मिक्स किया है, उसमें लिक्विड मिक्स किया है, लिक्विड में लिक्विड को मिक्स किया है, जो कि हमारा कौन सा एग्जांपल है, लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। आइए इसको रियल लाइफ से इसको भी जोड़कर देखते हैं। लिक्विड मतलब जैसे कि अब वाटर है, वाटर में क्या करते हैं, जब एथेनॉल मिक्स करते हैं, एथेनॉल भी लिक्विड होती है, वाटर भी लिक्विड होता है। वाटर में जब एथेनॉल को मिक्स करते हैं तो ये हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है, ठीक है। अब आते हैं गैस, लिक्विड में गैस को मिक्स करना, लिक्विड में गैस को मिक्स करना, ये कैसा एग्जाम्पल है, जैसे कि सॉफ्ट ड्रिंक होती है, जैसे पेप्सी है, थम्स अप है, कोको कोला है, ये सब क्या है, सॉफ्ट ड्रिंक है। इसमें क्या होता है, इसमें गैस को बहुत ही हाई प्रेशर से क्या कराया जाता है, डिजॉल्व कराया जाता है। तो इसमें जो हमारे जो सॉफ्ट ड्रिंक हम पीते हैं, जो हमारा चिलिंग इफेक्ट आता है, जो ड्रिंक का फ्लेवर होता है, वो किसकी वजह से आता है, CO2 गैस की वजह से आता है। उस लिक्विड में क्या होता है, CO2 गैस डिजॉल्व होती है, बहुत ही हाई प्रेशर से उसको डिजॉल्व किया जाता है। तो जितना भी हमारे कोल्ड ड्रिंक में चिलिंग इफेक्ट आता है, जो सॉफ्ट ड्रिंक का फ्लेवर होता है, वो CO2 गैस की वजह से होता है। इस तरह के लिक्विड, इस तरह का जो हमारा लिक्विड होता है, वो एग्जाम्पल कैसा है, जब हम क्या करते हैं, ये एग्जांपल कैसा है, लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है। जो सॉफ्ट ड्रिंक हमने एग्जांपल दिया वो हमारा लिक्विड सॉल्यूशन का एग्जांपल है, ये समझ लीजिए। क्यों, क्योंकि हमने उसमें क्या हो, गैस का एग्जांपल दिया, CO2 गैस उसमें मिक्स कराई जाती है। तो ये तीनों एग्जांपल हो चुका है, ठीक है, नहीं एक बचा है सॉलिड वाला। अब क्या करते हैं, लिक्विड में सॉलिड को मिक्स करते हैं, ये भी बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। जैसे कि हम वाटर लें, वाटर में क्या मिक्स कर दें,
सॉल्ट मिक्स कर दीजिए, शुगर मिक्स कर दीजिए, दोनों में से कोई भी एक मिक्स कर सकते हैं। तो जो शुगर जो सॉल्ट होती है वो सॉलिड फॉर्म में होती है, वाटर हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये भी किसका? लिक्विड सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। हमने तीनों एग्जाम्पल को डिटेल में डिस्कस कर दिया है, ठीक है। अब आई बारी किसकी? इसमें से हम शायद गैस वाला भूल गए थे, सॉलिड वाला समझा दिया था, जो हाइड्रोजन गैस वाला समझाया था वो सॉलिड का एग्जाम्पल था। लिक्विड वाला जो ह्यूमिडिटी इन एयर, एयर में जो नमीपन आ जाती है, एयर में जो आर्द्रता आ जाती है, जो नमी आ जाती है, मतलब जिसे आप ह्यूमिडिटी कहते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है? जब हमारा जो सॉल्वेंट क्या हो, गैस हो, सॉल्यूट हमारा लिक्विड हो, वो इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए सॉल्वेंट हमारा गैस है और आपने सॉल्यूट भी गैस मिक्स किया है, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका एग्जाम्पल होगा जैसे कि एयर है, एयर में क्या होता है? डिफरेंट टाइप की गैस मिक्स होती है, तो इस तरह के मिक्सचर को भी हम क्या कहते हैं? ये भी होमोजेनस मिक्सचर होता है। इस तरह के सोल्यूशन को हम कहते हैं गैसियस सोल्यूशन कहते हैं। तो हमने तीनों को एग्जांपल डिटेल में लिखवा तो दिया है शॉर्टकट में, लेकिन एग्जांपल हमने सबके डिस्कस किए। एनसीईआरटी में कुछ जो हमने एग्जांपल बताए उससे डिफरेंट एग्जांपल है, लेकिन उसे भी आप समझ सकते हैं आसानी से, ठीक है। अब हमारा वीडियो बहुत ही लंबा होता चला जा रहा है, बहुत ही लार्ज वीडियो होता चला, आपको नोट करना है नोट कर लीजिए, वरना हम वीडियो हम कंक्लूड करने जा रहे हैं और कल हम डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन टर्म को। ओके, चलिए आइए इसे नोट कर लीजिए, हम अपना वीडियो कंक्लूड करने जा रहे हैं।